सभी बहन भाइयों को नमस्ते। आजकल हम कर्मफल व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। इस के अंतर्गत आज हम 5वीं कड़ी में कर्मों के फल कैसे मिलते हैं इस पर विचार करेंगे। तो कर्म फल, जैसे हमने पीछे भी विचार किया था कि एक सूत्र दिया है योग दर्शन में, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कि जो कलेशों से, कलेश जिसका मूल है ऐसे कर्माशय, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, इस जन्म में, दृष्ट अर्थात इस जन्म में और अदृष्ट अगले जन्म में फल देने वाले होते हैं। और ये कर्माशय, इसका मतलब 2 प्रकार का हुआ। एक वह कर्मों का समूह जो दृष्ट जन्म वेदनीय है, अर्थात इसी जन्म में फल दिलाने वाला है। और दूसरा जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात अगले आने वाले जन्मों में दिलाने वाला है। तो ये 2 प्रकार का कर्माशय को हम 2 भेदों में बांट सकते हैं। अब ये पहला जो कर्माशय जो इसी जन्म में दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है, वो कौन सा कर्माशय है जो इसी जन्म में फल दिला देता है? तो इस पर हमने विचार किया था कि जो कर्म व्यक्ति अच्छा तीव्र संवेग से वैराग्य और विवेक का अभ्यास करता है और जप तप स्वाध्याय और मंत्र जाप आदि के साथ समाधि को संपादित कर लेता है, या जो विद्वान हैं, सन्यासी हैं, परोपकारी हैं और जो आप पुरुष हैं, सत्य वक्ता, सत्य करता और सत्य जाता हैं, उनके सानिध्य में जो अपने ये जो अविद्या आदि 5 कलेश हैं, इनको क्षीण कर लेता है, वह जो है ना, इनको जो कमज़ोर कर लेता है, तो उनको इसी जन्म में फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा, वो लोग इसके विपरीत जो एक दयनीय हालत में लोग हैं, रोगी लोग हैं, अभाव से ग्रसित लोग हैं, उनके प्रति, और जो विश्वस्त लोग हैं उनके प्रति, और जो सन्यासी आप्त पुरुष और जो विद्वान लोग हैं उनके प्रति जो द्वेष से युक्त होकर के उनका अपकार करते हैं, उनके कर्मों में बाधाएं डालते हैं, उनको इस जन्म में ही फल प्राप्त हो जाता है। तो फिर अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या इनके अतिरिक्त जो कर्माशय में फिर उसमें कौन से कर्म होते हैं, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो फिर इस जन्म में नहीं दिला सकते फल, वो अगले जन्म में दिलवाएंगे? तो हाँ, यहाँ पर ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो कर्म नरक अर्थात नरकीय कर्म हैं, जो अर्थात बहुत निकृष्ट कर्म कहलाते हैं, जो तीव्र गति से व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है, और जो उन से कर्म होते हैं वो कर्म इतने निम्न कोटि के, निम्न योनियों की तरफ ले जाने वाले होते हैं कि उनको वो फल इस जन्म में ना मिल करके अगले जन्म में मिलता है। तो यहाँ पे सवाल पैदा ये होगा कि फिर उनको इसी जन्म में क्यों नहीं दे देते फल? तो इसलिए नहीं देते इस जन्म में फल क्योंकि उनका जो फल है वो इतना निकृष्ट कोटि का होगा, इतना
निम्न स्तर का होगा कि इस जन्म में, क्योंकि उनको तो मनुष्य जन्म तो मिला हुआ है, तो मनुष्य जन्म की जाति तो बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ उनकी आयु और भोग ही तो बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकती। परंतु वो कर्म इतने निकृष्ट योनि के हैं कि वो जन्म बदलने पर अर्थात शरीर बदलने पर ही प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात अत्यंत अंधकार युक्त योनियाँ अथवा स्थावर योनियों को प्राप्त जो होते हैं, ऐसे कर्मों के उनको ये फल मिलते हैं, अत्यंत अंधकारमयी योनियाँ अर्थात स्थावर आदि वृक्ष आदि की योनियाँ। तो इस प्रकार से उनको इस जन्म में वो अत्यंत अंधकारमय योनियाँ या वृक्षों की स्थावर जो योनियाँ इस जन्म में बदल नहीं सकते, क्योंकि वो तो जाति भिन्न है। तो इसलिए वो केवल संभव तभी है जब वो जन्म बदलेगा, अर्थात जन्म के पश्चात जब दूसरा जन्म होगा। तो और कौन सा है ऐसा कर्म है जो अगले जन्म में मिलने वाला है? तो वो कर्म ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने विवेक वैराग्य का खूब अभ्यास करके तीव्र उसका संवेग से उनका अभ्यास के पश्चात अपने विवेक ख्याति से और विद्वानों, गुरुजनों, ऋषियों, मुनियों के सानिध्य में रह करके उनसे सीख करके अभ्यास करके जिन्होंने अपने इन क्लेशों को, क्लेश रूपी मूल को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, तो उनको इस जन्म में फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनका तो फिर अगला जन्म होता ही नहीं है। तो इस जन्म में तो उनको शरीर मिला ही हुआ है, तो उसमें उनको अदृष्ट जन्म अर्थात अगले जन्म में फल मिलेगा और वो मोक्ष रूप में मिलेगा, मोक्ष फल उनको मिलेगा, उनको शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों को अदृष्ट जन्म वेदनीय फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मुख्य बात यही है कि हमारे जितने भी फल मिलते हैं हमें कर्मों के, पाप या पुण्य जो भी हमारे कर्म हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जितने भी फल हैं, उनका मुख्य आधार तो हमारा भाव है। किस भाव से हम कर्म कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भाव है, जिस भाव से वो कर्म किया जाता है। और हम इस भाव को इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे एक डॉक्टर है, मरीज़ की चीर फाड़ करता है, चीर फाड़ वो भी करता है, और एक जो है कोई दुष्ट व्यक्ति किसी को मार करके उसका धन लूटने के लिए उसको मारता है। तो भावना यहाँ पे भिन्न है। हालांकि वो भी उसको चाकू, तलवार आदि छुरे से घायल करता है, और डॉक्टर जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको विधिवत काटता, चीरता है। तो कर्म तो एक जैसा है, परंतु डॉक्टर का भाव क्या है कि इस मरीज को जिस रोग से ये ग्रसित है, इस रोग से छुड़ा करके इसको स्वस्थ कर दूं। और जो लूटने की दृष्टि से और जब किसी क्रोध या द्वेष भाव से किसी को घायल करता है, तो उसका भाव दूसरा होता है, वो घटिया होता है, वो पाप कर्म होता है। और डॉक्टर वाला जो भाव है वो पुण्य कर्म होता है। तो भाव जो कर्म एक ही प्रकार का लग रहा है, परंतु भावना से फल प्रभावित होगा। डॉक्टर को फल अच्छा मिलेगा, और वो जो लूटने के भाव से जिसने उसको घायल किया है व्यक्ति को, उसको जो फल मिलेगा वो घटिया मिलेगा, उसको पाप कर्म का दुख रूप में फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भाव प्रधान होता है फल दिलाने में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये फिर कब तक सिलसिला चलेगा। तो सूत्र में ही योग दर्शन में कहा कि सती मूले तद विपाको जातिरायुर्भोगा, कि जब तक हमारे इस कर्माशय का मूल, कर्माशय की जड़ इन क्लेशों से युक्त है, तब तक हमें फल मिलता रहेगा। तब तक हमें वो कर्माशय
फल देता रहेगा। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। जाति अर्थात योनि, और आयु उस जाति से संबंधित जितनी आयु वो, और भोग अर्थात जो साधन हमें भोग्य वस्तुएं या जीवन को जीने के जो साधन प्राप्त होंगे वो, तो इस रूप में हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो फिर यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है कि जो ये हमारे कर्म हैं, इनमें से इनका भुगतान कैसे होता है? तो इसमें 4 संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो संभावना ये है कि एक जन्म एक कर्म के कारण से होता है। दूसरा, एक कर्म से अनेक जन्म होते हैं। दूसरा, ये तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अनेक कर्म अनेक जन्मों को देने वाले होते हैं। फिर चौथी कंडीशन क्या होगी, संभावना क्या होगी कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। तो इन पर विचार करें तो एक कर्म का यदि एक जन्म फल हो, तो हमारे जो पीछे असंख्य कर्म अभी कर्माशय में पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, शेष हैं, जो पिछले उसमें प्रारब्ध में जो शामिल नहीं किए गए, और जो इस जन्म में हमने कर्म किए हैं, इतने सारे जो कर्म होंगे, तो उनका फल एक एक जन्म के रूप में यदि होने लगेगा, तो उनका, क्योंकि कर्मबद्ध कोई नियम नहीं है कि किस कर्म के बाद कौन सा जन्म मिला, किस कर्म से कौन सा जन्म मिला, तो ये नियम ना होने के कारण से लोगों का अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, इस भावना से विश्वास उठ जाएगा और जो है कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा। तो इसीलिए एक जन्म एक कर्म के कारण से नहीं हो सकता। दूसरा कि जो एक जन्म अनेक जन्मों को देने वाला हो, तो एक जन्म अनेक जन्मों को देगा। एक कर्म यदि अनेक जन्मों को देगा तो क्या होगा कि एक ही कर्म जब अनेक जन्मों को देगा, तो इतने सारे जो कर्म हैं, पहले के भी और इस बार अब के किए हुए भी, तो किसका कब नंबर आएगा, कब उसको फल प्राप्त होगा, उस काल का निश्चय नहीं कर सकते। तो भी स्थिति वही हो जाएगी कि कर्म करने वाले जीव को अशांति प्राप्त होगी और उसका कर्मफल व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं। तीसरी, अनेक कर्मों से अनेक फल प्राप्त, अनेक जन्म प्राप्त हों, तो उसमें भी क्या होगा, अनेक जन्म एक साथ तो हो नहीं सकते, वो समय लेगा एक जन्म, फिर तब दूसरा जन्म होगा, तीसरा होगा। तो इस प्रकार से अनेक कर्म अनेक जन्मों को देंगे, तो फिर क्या होगा, एक कर्म का एक, दूसरे का दूसरा जन्म, तीसरे का तीसरा जन्म, चौथे कर्म का चौथा जन्म। तो फिर वही पहले वाली स्थिति हो जाएगी कि कब तक ऐसा चलेगा, कोई क्रम रहेगा नहीं। तो क्रम से फल न प्राप्त होने पर भी प्राणियों को व्याकुलता होगी, अशांति होगी और कर्म फल व्यवस्था में विश्वास नहीं रहेगा। चौथी फिर जो रहती है ऑप्शन, हमारे पास जो विकल्प चौथा है, इसका मतलब वही सत्य है, अर्थात अनेक कर्मों से एक जन्म की प्राप्ति होती है और उन अनेक कर्मों के समूह को, समुच्चय को परमात्मा ही निर्धारित करता है और उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम। धन्यवाद सभी का।